So guys, now I will be telling you how you will be generating traffic for Sweeps campaign. तो guys, मैं आपको इसमें बताऊंगा कि हम लोग ट्रैफिक कैसे जनरेट करेंगे एंड कैंपेन कैसे लगाएंगे किसी भी ट्रैफिक प्लेटफॉर्म में. Let's start with the first point. Ad formats, sources of traffic. Before you set up your first campaign, you need to choose a traffic source. Let me tell you what you need to know before running your campaign. So guys, कोई भी ऑफर रन करने से पहले हमें उसका करेक्ट ट्रैफिक सोर्स पता होना चाहिए. अगर हम लोग कैंपेन करेक्ट वे से नहीं लगाएंगे या हम लोगों ने करेक्ट ट्रैफिक सोर्स चूज नहीं किया तो वो जो कैंपेन का रिजल्ट होगा वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा. That's why guys, हम लोग को करेक्ट ट्रैफिक सोर्स पता होना चाहिए कोई भी ऑफर रन करने से पहले. लाइक गाइज, हम लोग जो कैंपेन्स रन कर रहे हैं वो स्वीपस्टेक्स हैं. तो गाइज, तो स्वीपस्टेक्स में 3 बेस्ट ट्रैफिक सोर्सेज होते हैं वो मैंने यहाँ पे लिए हैं. फर्स्ट है डोमेन ट्रैफिक, सेकंड है पॉप ट्रैफिक, थर्ड है पुश ट्रैफिक. तो गाइज, ये 3 बेस्ट ट्रैफिक सोर्स हैं स्वीप्स कैंपेन के लिए. Which ad format to choose? Push ads are delivered directly to users' desktop or mobile devices in the form of push notification. When click the notification takes the user to your landing page or straight to the offer. Also available here are in-page push ads, which are displayed directly on a website and resemble standard push ads. They can be viewed on all devices and OSs including iOS. Pop ads are a full-screen ad format triggered by websites. They appear as a new window or tab on top of the currently viewed tab or in the background. Domain traffic comes from users typing in unused Spark domain names in the address bar of a browser. Such users are redirected to your full screen ad, either a landing page or an offer. तो गाइस, अब हमें ये तो पता है कि हमारे पास 3 ट्रैफिक सोर्स हैं, बट इन तीनों में से कौन सा चूज करें ताकि हम लोग की कन्वर्जन ज्यादा से ज्यादा आए. तो गाइस, पुश एड्स क्या होते हैं? लाइक पुश एड्स गाइस वो होते हैं जैसे आपके मोबाइल में कोई नोटिफिकेशन आती है लाइक गेट अ लोन या लाइक आपका कोई भी ऐप फेसबुक का हो गया, आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आती हैं, उसी को पुश एड्स बोलते हैं. मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ पहले. लाइक गाइस, आप ये देख रहे हो पुश एड. तो गाइस, आप ये मोबाइल देख रहे हो, इसमें नोटिफिकेशंस आई हुई हैं, इन्हीं को बोलते हैं पुश एड्स. जब यूजर इन नोटिफिकेशन पे क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट ऑफर पे या कोई लैंडिंग पेज आपने लगाया होगा उस पे पहुंच जाएगा. तो गाइस, आप समझ रहे होगे पुश एड्स क्या होते हैं. तो गाइस, जब आप लोग पुश एड्स लगाओगे तो आपको एक ऑप्शन पूछेगा इन पेज पुश एड्स, मतलब कि इन पेज पुश एड्स का ऑप्शन होगा. तो आपको इसको लगाना है कि नहीं लगाना है. तो गाइस, इसको भी आपको लगाना है. मैं आपको दिखाता हूँ कि इन पेज पुश एड्स कैसे होते हैं. तो गाइस, आप जैसे देख रहे हैं कि डेस्कटॉप है, एक मोबाइल है. तो गाइस, जो इन पेज पुश होगा वो एक सिमिलरली लाइक बैनर के जो एड्स होते हैं, लाइक जो बैनर होते हैं वो सिमिलरली वैसा ही इन पेज पुश होता है. जैसे कि कोई भी वेबसाइट पे या कोई भी मोबाइल वेबसाइट होगी या डेस्कटॉप वेबसाइट होगी, उसमें आपका एड एज अ बैनर की तरह प्लेस होगा. जब यूजर उस एड पे, जब उस बैनर पे क्लिक करेगा तब आपका ऑफर ओपन होगा. तो गाइस, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि पुश एड्स और इन पेज पुश एड्स क्या होते हैं. तो गाइस, पुश एड्स जो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशंस आती हैं उनको बोलते हैं. लाइक मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि आप नोटिफिकेशन देख रहे होगे मोबाइल पे, ये पुश एड्स होते हैं. और इन पेज पुश एड्स एक सिमिलरली लाइक बैनर्स की तरह होते हैं. ये लाइक दूसरी वेबसाइट जो आपने टारगेट की हुई हैं उस पे आपका बैनर लगेगा, उस पे जब यूजर क्लिक करेगा तब आपका ऑफर ओपन होगा. आई थिंक आपको समझ में आया होगा. तो गाइस, जब भी आप पुश ट्रैफिक यूज करोगे तो आपको इन पेज पुश का जो ऑप्शन होता है वो हमेशा अलाउ रखना है, मतलब हमेशा आपको यूज करना है. सेकेंड है हमारा पॉप एड्स. तो गाइस, पॉप एड्स सबको पता ही है. लाइक कोई भी वेबसाइट होती है उसमें कोई भी एक पॉपअप आ जाता है, जब उस पे हम क्लिक करते हैं तो एक नई विंडो पे या उसी पेज पे खुल जाता है, उसी को पॉपअप बोलते हैं. गाइस, मैं आपको इसके भी एग्जांपल दिखाता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको. तो गाइस, आप ये देख रहे हो एक वेबसाइट है behappy.me, उसमें ये पॉपअप आया हुआ है. जब आपका यूजर इस पॉपअप पे क्लिक करेगा तब आपका ऑफर खुल जाएगा. एक एग्जांपल मैं और देता हूँ. लाइक ये देखिए, जैसे कि वेबसाइट के पीछे ये एक पॉपअप है. यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, येस और नो थैंक्स का. अगर आपके यूजर ने नो थैंक्स पे क्लिक किया तो ये पॉपअप क्लोज हो जाएगा, और अगर येस पे क्लिक किया तो जो आपने ऑफर लगाया है वो ओपन हो जाएगा. तो गाइस, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा पॉप एड्स कैसे होते हैं. कोई भी वेबसाइट पे जब पॉपअप आता है तो उसी को पॉप एड्स बोलते हैं. गाइस, जब आपको यूजर उस पर क्लिक करता है तो एक दूसरी विंडो या दूसरे पेज पे उस यूजर के सामने वो ऑफर खुल जाता है. लास्ट है हमारा डोमेन ट्रैफिक. तो गाइस, डोमेन ट्रैफिक को रीडायरेक्ट ट्रैफिक भी बोलते हैं. तो गाइस, डोमेन ट्रैफिक में क्या होता है, लाइक आपका यूजर जब कोई भी वेबसाइट खोल रहा है, गलती से उसने जब स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है तो वो उस वेबसाइट की जगह आपके ऑफर पे चला जाएगा. तो गाइस, डोमेन ट्रैफिक में क्या होता है, इससे कोई और वेबसाइट पे जाना होता है मगर वो कोई और वेबसाइट पे चला जाता है क्योंकि यूजर को कोई और दूसरे वेबसाइट पे जाना होता है, मगर उसकी स्पेलिंग मिस्टेक के कारण वो आपके ऑफर पे चला जाता है. तभी इसको रीडायरेक्ट ट्रैफिक भी बोलते हैं.
तो गाइस आपको ये तीनों ट्रैफिक सोर्स समझ में आ गए होंगे, पुश एड्स, पॉप एड्स, डोमेन ट्रैफिक। पुश एड्स में नोटिफिकेशन लाइक आपकी जो मोबाइल में आती हैं उसी को पुश ट्रैफिक बोलते हैं। इसमें इन पेज पुश एड्स भी होते हैं जो मैंने आपको दिखाए थे अभी। पॉप एड्स में लाइक जो आपका पॉपअप आता है आपकी वेबसाइट पे या किसी भी अदर वेबसाइट से पॉपअप आता है उसको बोलते हैं पॉप एड्स ट्रैफिक। और डोमेन ट्रैफिक में क्या होता है कि आपका यूजर ने गलती से स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, उस वेबसाइट की जगह वो आपके ऑफर पे चला जाता है। तो गाइस इन तीनों में चूज कौन सा करना चाहिए? मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पुश या पॉप में कोई एक ट्रैफिक चूज करो, डोमेन ट्रैफिक आप चूज ना करो। डोमेन ट्रैफिक मोस्टली जब आपको बहुत सारी क्लिक्स या बहुत सारा ट्रैफिक चाहिए होता है तभी डोमेन ट्रैफिक यूज किया जाता है। और डोमेन ट्रैफिक थोड़ा चीप मतलब सस्ता भी होता है और इतना प्रॉफिटेबल भी नहीं होता है। अगर आप डोमेन ट्रैफिक से एक्सपेक्ट करोगे आपके बहुत सारे कन्वर्जन्स आ जाएंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो गाइस ऑलवेज गो फॉर पुश ट्रैफिक और पॉप ट्रैफिक। तो गाइस अब बात आती है कि पुश ट्रैफिक के लिए जाना चाहिए या पॉप ट्रैफिक के लिए जाना चाहिए। गाइस मैं पुश ट्रैफिक यूज करता हूँ बिकॉज पॉप एड्स गाइस यूजर्स को थोड़ा स्पैमी मतलब गाइस को थोड़ा सा स्पैम की तरह देखने लग गया है, इसलिए गाइस मैं पुश ट्रैफिक को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। एंड गाइस पुश ट्रैफिक से ज़्यादा कन्वर्जन भी आते हैं और ज़्यादा अच्छा क्वालिटी ट्रैफिक भी आता है। तो गाइस आप जब भी स्टार्ट करना तो आप भी पुश ट्रैफिक से ही स्टार्ट करना और उसमें याद रखिएगा कि इन पेज पुश एड्स का जो बटन होगा उसको अलाउ रखिएगा। तो गाइस हम लोगों ने अपने स्विफ्ट ऑफर के लिए ट्रैफिक सोर्स चूज कर लिया है, वो है पुश एड्स। तो गाइस अब जब हम लोग ने एड फॉर्म में चूज कर लिया है तो अब आता है कॉस्ट मॉडल। कॉस्ट मॉडल मतलब कि हम लोग को ट्रैफिक कौन से बेसिस पे बाय करना है, सीपीएम बेसिस पे, सीपीसी बेसिस पे और सीपीए बेसिस पे। सीपीएम मींस कॉस्ट पर इम्प्रेशन, सीपीसी मींस कॉस्ट पर क्लिक, सीपीए मींस कॉस्ट पर एक्शन। मतलब कि जो आपका मनी डिडक्ट होगा वो कौन से बेसिस पे हो, इम्प्रेशन बेसिस पे हो, क्लिक बेसिस पे हो या एक्शन बेसिस पे हो। अगर आपने सीपीएम बेसिस पे ट्रैफिक परचेज किया तो यूजर ने आपका ऐड देखा मगर फिल नहीं किया तब भी मनी डिडक्ट हो जाएगा आपके अकाउंट से। सीपीसी बेसिस में अगर आपके यूजर ने आपके ऐड पे क्लिक कर दी है मगर फिल नहीं किया तब भी मनी आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपने ट्रैफिक परचेज किया है वो क्लिक बेसिस पे है। लास्ट है सीपीए, वो है कॉस्ट पर एक्शन। में क्या होगा जब यूजर ने फॉर्म फिल कर दिया है तब जाके मनी डिडक्ट होगा। तो गाइस हम लोग कैसे चूज करेंगे? फर्स्टली हम लोग को देखना चाहिए कि हम लोग का कैंपेन कौन से बेसिस पे है। एज हमारा कैंपेन सीपीए बेसिस पे है तो गाइस हम लोगों को इन तीनों में से कौन सा कॉस्ट मॉडल चूज करना चाहिए। तो गाइस हम लोग जो इसमें चूज करेंगे वो है सीपीसी, दैट इज कॉस्ट पर क्लिक। तो गाइस आप लोग सोचोगे कि मैं सीपीसी बेसिस पे ले रहा हूँ, सीपीए बेसिस पे क्यों नहीं ले रहा हूँ? तो गाइस सीपीए बेसिस पे इसलिए नहीं ले रहा हूँ फर्स्टली क्योंकि सीपीए कैंपेन जब आप लगाओगे तो अप्रूव जल्दी नहीं होते हैं। सेकेंडली जो उसका मिनिमम बजट होता है बहुत हाई होता है। तो गाइस मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप सीपीसी बेसिस पे ऑफर रन करिए। तो गाइस हम लोगों ने कॉस्ट मॉडल भी चूज कर लिया है सीपीसी बेसिस। तो गाइस हम लोगों ने अपना एड फॉर्मेट भी चूज कर लिया है प्लस कॉस्ट मॉडल भी चूज कर लिया है। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। How does bidding work? Before you dive deeper into campaign creator, it's important that you understand how bidding actually works. Mostly all traffic platforms are real-time bidding platforms. This means that there are hundreds of thousands of bids occurring at a fraction of a second. The bids compete against each other within our network but also with bids coming from external sources. It's quite important to make sure you have a competitive bid. Going above the average bid will give you a good chance of outbidding your competitors and winning higher quality traffic. Setting the campaign bid is one of the first steps you will have to complete. If you don't know what bid to set, you should use the suggested value for a given country, tier, traffic, inventory or contact a support team. Setting custom bids for choosing sources and target is a great way of optimizing the campaign, but it's not recommended to do so until after the first 3 or 4 days of testing. तो गाइस हम लोग ने एड फॉर्मेट चूज कर लिया प्लस हम लोग ने कॉस्ट मॉडल चूज कर लिया। अब हम लोगों को चूज करना है कि हम लोग बिडिंग कितनी लगाए अपने ऑफर के लिए। गाइस बिडिंग कैसे लगाते हैं कोई भी ऑफर के लिए? फर्स्टली ऑफर का पे आउट देखना पड़ता है कि आपको कितना मिल रहा है पर कन्वर्जन या पर सेल, उसी हिसाब से आप बिडिंग लगा सकते हो। तो गाइस जितने भी ट्रैफिक प्लेटफॉर्म्स हैं वो सारे रियल टाइम बिडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। मीन जिस समय आप कैंपेन लगा रहे हो, जिस समय आप बिडिंग अपनी कैंपेन की प्लेस कर रहे हो, आपके साथ ही साथ बहुत सारे लोग होंगे जो कैंपेन लगा रहे होंगे और बिड लगा रहे होंगे। तो गाइस जिसकी बिडिंग हायर होती है उसी का कैंपेन फर्स्ट पे या टॉप पे दिखाया जाता है। तो गाइस आप सोच रहे होगे कि हम भी बिडिंग हायर लगाते हो हमारा भी कैंपेन टॉप पे दिखाई देगा। तो गाइस ऐसा नहीं होता। तो गाइस कभी भी स्टार्टिंग में जब आप फर्स्ट डे अपना कैंपेन लगा रहे हो कभी भी हाई बिड पे कैंपेन नहीं लगाना चाहिए।
तो गाइस स्टार्टिंग में कभी भी हाई बिडिंग नहीं लगानी चाहिए, बिकॉज आप जो ऑफर लगा रहे हो आपको उसका रिजल्ट नहीं पता है कि वो कन्वर्टिंग ऑफर है कि नहीं है, कि आपने जो प्लेसमेंट्स की हैं वो करेक्ट की हैं कि नहीं की हैं, एंड आपने जो कंट्री जो चूज़ किया है वो राइट चूज़ किया है कि नहीं किया है, एंड आपने जो लैंडिंग पेज लगाया है वो वर्क करेगा कि नहीं करेगा। आपको ये सब नहीं पता होता पहले। तो गाइस जब आप स्टार्टिंग में कैंपेन लगाओगे तो आप हमेशा एवरेज बिड लगाओगे। लाइक गाइस जैसे हम लोग स्वीप्स ऑफर रन कर रहे हैं उसका पे आउट अराउंड $2 to $3 होगा। तो गाइस आप कोई भी ट्रैफिक प्लेटफॉर्म में जब स्वीप्स का कैंपेन लगा रहे होंगे तब जो आपकी एवरेज बिड होगी वो अराउंड 50 to 20 सेंट्स होगी। अगर मैं इसे इंडियन रुपये में कन्वर्ट करूँ तो इस अराउंड 11 से 15 रुपये के बीच में। तो गाइस हमेशा याद रखिएगा जब भी आप ट्रैफिक प्लेटफॉर्म में स्वीप्स कैंपेन रन करने जा रहे हैं तो आपकी जो स्टार्टिंग बिड होगी वो 15 to 20 सेंट्स होगी। एंड गाइस आप कोई भी ट्रैफिक प्लेटफॉर्म में जब भी बिड लगाओगे तो वो आपको एक रिकमेंडेड बिड जरूर बताएगा। वो आपको बताएगा कि ये बिड चूज करिए तो आपको ट्रैफिक का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा मिलेगा, मतलब कि आपके ऑफर में ज़्यादा विजिटर्स आएंगे। बट गाइस आप लोगों को वो जो भी बिड बताए उससे आपको कम ही बिड प्लेस करनी है। लाइक मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको बिड कितनी रखनी है, 15 से 20 सेंट रखनी है। बट ये गाइस जो मैंने बिड बताई है ये खाली स्वीपस्टिक्स कैंपेन के लिए है। एंड गाइस अगर आपको बिडिंग में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे सपोर्ट सिस्टम में जाके पूछ सकते हैं। और गाइस अगर आप कैंपेन नहीं लगा पा रहे हैं कोई भी ट्रैफिक प्लेटफॉर्म में तो गाइस आप हमारे सपोर्ट स्टाफ से हेल्प ले सकते हैं। तो गाइस जैसे कि आपने अपना ऑफर एवरेज बिड लगा के रन किया तो गाइस आफ्टर 3-4 डेज आपने कैंपेन अपना चेक किया, ऑप्टिमाइज किया, तो गाइस आपने देखा कि जो आपने बिड लगाई है उससे ट्रैफिक एकदम नहीं आया आपके ऑफर पे। तो गाइस तब आप क्या करोगे, थोड़ी सी बिड इंक्रीज कर दोगे एंड देन गाइस फिर आप उस ऑफर को रन करोगे एंड देन चेक करोगे कि ट्रैफिक आया है कि नहीं आया है। मान लीजिए आपने बिड बढ़ाई तब भी ट्रैफिक नहीं आया या ट्रैफिक आया वो कन्वर्ट नहीं हुआ, तो आपके लैंडिंग पेज में प्रॉब्लम है या ऑफर में प्रॉब्लम है, ऑफर कन्वर्ट नहीं हो रहा है, वो कन्वर्टिंग ऑफर नहीं है गाइस। तो गाइस आप लोग क्या करोगे, दूसरा ऑफर लगाओगे या लैंडिंग पेज चेंज करोगे ऑफर का। एंड गाइस मान लीजिए आपने एवरेज बिड लगाया और कुछ ट्रैफिक आया, कुछ कन्वर्जन्स आए बट ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आ रहा है, तो गाइस तब आप क्या करोगे, उसकी बिड थोड़ी हाई कर दोगे ताकि जो आपको जो ट्रैफिक वॉल्यूम आए और जो कन्वर्जन्स आए वो मैक्सिमम आए। तो गाइस आप समझ रहे होंगे कि हम लोग बिड कब बढ़ाते हैं, जब हम लोग का कैंपेन 3-4 दिन रन कर चुका है, हम लोगों को पता है कि कितना विजिटर्स आया है कितना विजिटर्स नहीं आया है। तो गाइस मान लीजिए अगर विजिटर्स आ रहे हैं मगर कन्वर्जन्स नहीं आ रहे तो आपके ऑफर में जो आपने चूज़ किया है उसमें प्रॉब्लम है, या जो आपने लैंडिंग पे चूज़ किया है उसमें प्रॉब्लम है, या जो आपने प्लेसमेंट्स की हैं वो करेक्ट नहीं की हैं। बट गाइस ये सब हमें पता कैसे चलेगा, जब हम कैंपेन को ऑप्टिमाइज करेंगे, मतलब कि जब हम लोग कैंपेन रन करेंगे उसके 3-4 दिन बाद ही हम लोग को पता चल पाएगा कि ट्रैफिक रिजल्ट क्या है। दैट्स व्हाई गाइस मैंने आपको बताया था कि हाई बिड कभी भी स्टार्टिंग में नहीं लगानी चाहिए। हाई बिड तभी लगानी चाहिए जब आपको ऑफर का रिजल्ट पता है, और ऑफर का रिजल्ट आपको कैसे पता चलेगा, जब आप ऑफर 3-4 दिन के लिए रन करोगे। तो गाइस आप क्लियरली समझ गए होंगे कि हम लोगों को एवरेज बिड प्लेस करनी होती है बिडिंग सेक्शन में जाके। तो गाइस ऐड फॉर्मेट में हम लोग ने पुश ट्रैफिक चूज किया, कॉस्ट मॉडल में हम लोग ने सीपीसी दैट इज कॉस्ट पर क्लिक चूज किया, एंड नाउ बिडिंग सेक्शन में हम लोग ने एवरेज बिड जो अराउंड 15 to 20 सेंट्स है वो चूज किया है। नेक्स्ट है ट्रैफिक फिल्टर्स। तो गाइस हम लोग जब ऑफर लगाएंगे तो हम लोग को ट्रैफिक फिल्टर्स का ऑप्शन आएगा, हम लोगों को ट्रैफिक फिल्टर्स भी चूज करने होंगे। तो गाइस डेस्कटॉप में 3 फिल्टर्स होते हैं, पहला है ब्राउजर, सेकंड है ऑपरेशनल सिस्टम, थर्ड है ओएस वर्जन। ओएस वर्जन मींस ऑपरेशनल सिस्टम वर्जन। तो गाइस डेस्कटॉप के ब्राउजर सबको पता ही है, क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया। ऑपरेशनल सिस्टम गाइस लाइक आपका मैक हो गया, विंडोज हो गया। एंड गाइस ऑपरेशनल सिस्टम वर्जन मींस लाइक विंडोज में आ गया विंडोज 7, विंडोज 10, एंड गाइस मैक में भी बहुत सारे वर्जन आते हैं। मोबाइल ट्रैफिक में गाइस ब्राउजर में वही सब सेम ब्राउजर हो गया, लाइक आपका सफारी हो गया, लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, लाइक आपका क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया। ऑपरेशनल सिस्टम में आपका एंड्रॉयड हो गया, आईफोन हो गया, ब्लैकबेरी हो गया। और ऑपरेशनल सिस्टम वर्जन में आपके एंड्रॉयड के वर्जन हो गए, आपके ब्लैकबेरी के वर्जन हो गए, आपके आईफोन के वर्जन हो गए। और लास्ट होता है नेटवर्क सोर्स। तो गाइस नेटवर्क सोर्स क्या होता है, वो मोबाइल कैरियर्स होते हैं। मोबाइल कैरियर्स मींस लाइक आपका वोडाफोन हो गया, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, एयरसेल हो गया। तो गाइस आप समझ रहे होंगे कि मोबाइल कैरियर्स क्या होते हैं। प्लीज refrain from cutting filters until after the first 3 or 4 days of running your campaign. You will get that step after the initial testing. Also make sure your choice of traffic filters is the same as specified in the offer description. If you forget about that setting and gain conversions
From example, mobile traffic, if the offer was desktop only, your conversions might not be counted by the affiliate network. तो गाइस मैंने आपको भाई ट्रैफिक फिल्टर्स बता दिए कि ब्राउज़र क्या होता है, ऑपरेशन सिस्टम क्या होता है, उसके वर्जन्स क्या होते हैं, मोबाइल ट्रैफिक के ब्राउज़र, ऑपरेशन सिस्टम, वर्जन और मोबाइल कैरियर्स क्या होते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो आपने ऑफर चूज़ किया है वो डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों के लिए है या खाली डेस्कटॉप के लिए है या खाली मोबाइल के लिए है। गाइस ऐसा ना हो लाइक आपका ऑफर मोबाइल के लिए हो और आपने जो ट्रैफिक फिल्टर चूज़ किए हैं वो दोनों डेस्कटॉप और मोबाइल चूज़ किए हों, तो गाइस जो आपका डेस्कटॉप पर जो ट्रैफिक जो जा रहा है वो पूरा बेकार जाएगा, जो कन्वर्जन्स आएंगे वो काउंट भी नहीं होंगे। तो गाइस हमेशा याद रखिएगा कि आपका ऑफर डेस्कटॉप के लिए है या मोबाइल के लिए है या दोनों के लिए है। तो गाइस जैसे कि जो हम लोग ने स्विफ्ट ऑफर चूज की हैं वो डेस्कटॉप एंड मोबाइल दोनों के लिए हैं। तो गाइस हम लोग को ये पता है कि जो हम लोग का ऑफर है वो डेस्कटॉप एंड मोबाइल दोनों के लिए है। तो गाइस जो हम लोग ट्रैफिक फिल्टर चूज करेंगे वो दोनों चूज करेंगे, डेस्कटॉप भी मोबाइल भी। तो गाइस डेस्कटॉप में 3 फिल्टर्स हैं और मोबाइल में 4 फिल्टर्स हैं। डेस्कटॉप में 3 फिल्टर्स ब्राउजर, ऑपरेशन सिस्टम और उसके वर्जन्स। मोबाइल ट्रैफिक में ब्राउजर, ऑपरेशन सिस्टम, ओएस वर्जन एंड मोबाइल कैरियर्स। तो गाइस हम लोग सारे फिल्टर चूज करेंगे। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो गाइस आप लोग जब ऑफर लगाओगे कोई भी ट्रैफिक प्लेटफॉर्म में, जो ट्रैफिक फिल्टर का ऑप्शन होगा उसमें आपको ये सब ऑप्शंस आएंगे। तो गाइस आप देख रहे हो फर्स्टली इसमें डेस्कटॉप एंड मोबाइल ऑप्शन पे चूज किया गया है बिकॉज हमें डेस्कटॉप एंड मोबाइल दोनों का ट्रैफिक चाहिए। अगर हमें खाली डेस्कटॉप का ट्रैफिक चाहिए होता तो हम डेस्कटॉप पे चूज करते, अगर हमें खाली मोबाइल का ट्रैफिक चाहिए होता तो हम खाली मोबाइल पे क्लिक करते। जब हम डेस्कटॉप पे क्लिक करते खाली तो डेस्कटॉप के खाली वर्जन्स आते और डेस्कटॉप के ब्राउजर आते, मोबाइल का ब्राउजर, मोबाइल के वर्जन्स नहीं आते। तो जब हम लोग मोबाइल चूज करते तो डेस्कटॉप के वर्जन्स ब्राउजर नहीं आते चूज करने के लिए। तो गाइस आप जब स्टार्टिंग में कैंपेन लगाओगे तो आप सारे फिल्टर चूज करोगे। जैसे कि आप देख रहे हो इस पिक्चर में सारे फिल्टर चूज किए गए हैं। गाइस हम लोग सारे फिल्टर इसलिए चूज करेंगे क्योंकि हमें नहीं पता जो हमारे विजिटर्स आएंगे, जो कन्वर्जन्स आएंगे वो किससे आएंगे, डेस्कटॉप से आएंगे या मोबाइल से आएंगे, कौन से ब्राउजर से आएंगे, कौन से वर्जन से आएंगे या कौन से कैरियर से आएंगे मोबाइल के, हम लोग को नहीं पता है अभी कुछ। बट 3-4 दिन में जो हम लोग ने ऑफर लगाया है उसमें जब ट्रैफिक आ जाएगा तब हम लोग को पता चल जाएगा कि ट्रैफिक कहाँ से आया है, मोबाइल से ज़्यादा ट्रैफिक आया है कि डेस्कटॉप से ज़्यादा ट्रैफिक आया है। डेस्कटॉप से ज़्यादा ट्रैफिक आया है तो किससे आया है, विंडोज से आया है कि मैक से आया है, मोबाइल से आया है तो मोबाइल में किससे आया है, आईफोन यूजर्स हैं कि एंड्रॉयड यूजर्स हैं। तो गाइस जब हम लोग ऑप्टिमाइज कर लेंगे और हम लोग को लगता है कि ज़्यादा यूजर्स मोबाइल से आए हैं तो गाइस हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग डेस्कटॉप के जो ट्रैफिक फिल्टर्स हैं वो रिमूव कर देंगे। और फिर आपने ऑफर रन किया, 3-4 दिन ऑप्टिमाइज किया, फिर आपने देखा कि एंड्रॉइड से कम ट्रैफिक आ रहा है, आईफोन से ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो आपने क्या किया, आपने जो एंड्रॉइड के ट्रैफिक फिल्टर्स हैं वो भी रिमूव कर दिए। तो गाइस आपने फिर 3-4 दिन कैंपेन चलाया, फिर आपने ऑप्टिमाइज किया, फिर आपने देखा कि स्पेसिफिक जो कैरियर्स हैं लाइक जो एयरटेल के यूजर्स हैं सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इन यूजर से आ रहा है। तो गाइस आपने क्या किया, सारे मोबाइल कैरियर्स हटा दिए एक्सेप्ट एयरटेल। तो गाइस आप लोग समझ रहे होंगे कि कैंपेन ऑप्टिमाइज करना कितना जरूरी है। गाइस जब तक आपको कोई ऑफर का रिजल्ट नहीं पता है तब तक आप कोई भी ट्रैफिक फिल्टर रिमूव मत करिएगा। तो गाइस आप लोग स्टार्टिंग में सारे ट्रैफिक फिल्टर चूज करिएगा, जब आप लोग को लगे कि ट्रैफिक हमारे मोबाइल से ज़्यादा आ रहा है तब आप लोग ट्रैफिक फिल्टर्स को रिमूव करिएगा। एंड गाइस मैं आपको यहाँ पे छोटी सी एक टिप दे देता हूँ। लाइक जो हम लोग कैंपेन रन कर रहे हैं वो स्विफ्ट 6 है एंड जो कंट्री है वो यूएस है, तो जो मोस्टली ट्रैफिक जो आता है वो मोबाइल से आता है, प्लस जो भी यूजर्स होते हैं वो आईफोन यूजर्स होते हैं। बट गाइस आप लोग स्टार्टिंग में सारे फिल्टर चूज करिएगा, जब आप लोग खुद ऑप्टिमाइज करो तो आप लोगों को खुद पता चलेगा कि यूजर सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रहे हैं। तो गाइस हम लोग ने एड फॉर्मेट भी चूज कर लिया, कॉस्ट मॉडल भी चूज कर लिया, बिड भी प्लेस कर दी और ट्रैफिक फिल्टर भी चूज कर लिए हैं। नाउ अब है हमारा डेस्टिनेशन URL। This is arguably the most important thing in the setup. This is the field where you input the URL of the site you are promoting, regardless of whether you are using a landing page or linking directly to the offer. In other words, this is a site that will load on your ad recipient screen. तो गाइज ये हमारा लास्ट पार्ट होता है, इसमें हमें ऑफर के ट्रैकिंग लिंक या लैंडिंग पेज के लिंक प्लेस करनी होती है। तो आप जब यहाँ पे अपनी ट्रैकिंग लिंक या लैंडिंग पेज की लिंक जब प्लेस कर दोगे तो आफ्टर 3-4 आवर्स जब आपका कैंपेन अप्रूव हो जाएगा तो आप देखोगे आपको ट्रैफिक आना स्टार्ट हो गया है। बट बात आती है कि हम लोग को डायरेक्ट ट्रैकिंग लिंक लगानी चाहिए या लैंडिंग पेज के थ्रू ऑफर लगाना चाहिए। तो गाइज मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप जब भी ऑफर लगाओ आप लैंडिंग पेज के थ्रू लगाओ। अगर गाइज आप डायरेक्ट ट्रैकिंग लिंक यहाँ लगाओगे तब भी कन्वर्जन्स आएंगे, तब भी ट्रैफिक आएगा, बट लैंडिंग पेज के थ्रू कन्वर्जन ज़्यादा आएंगे कंपेरेटिवली डायरेक्ट ट्रैकिंग लिंक के। तो गाइज अगर आप अपने ऑफर पे लैंडिंग पेज लगाएंगे तो ज़्यादा क्वालिटी ट्रैफिक प्लस ज़्यादा कन्वर्जन्स आने के चांसेस होते हैं। गाइस आई नो कि किसी भी बिगनर के लिए लैंडिंग पेज बनाना काफ़ी डिफिकल्ट ऑप्शन है,
तो गाइज आप जैसे ही ये कोर्स कंप्लीट करोगे प्लस हमारी लाइव क्लास अटेंड करोगे, तब हम आपको 10 से 15 लैंडिंग पेजेस सेंड कर देंगे जो स्विफ्ट ऑफर से रिलेटेड होंगे। सो गाइज जो हम आपको 10 से 15 लैंडिंग पेजेस भेजेंगे उससे आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि लैंडिंग पेजेस कैसे बनते हैं स्विफ्ट ऑफर के लिए। एंड गाइज जो हम लोग लैंडिंग पेज प्रोवाइड करेंगे वो आप कॉपी भी कर सकते हो या कुछ उसमें चेंजेस करके एक अपना न्यू लैंडिंग पेज भी बना सकते हो। तो गाइज आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि कोई भी कैंपेन लगाने के लिए क्या क्या चीज़ें चूज करनी पड़ती हैं। फर्स्ट हम लोग को चूज करना पड़ता है एड फॉर्मेट, सेकंड हो गया कॉस्ट मॉडल, थर्ड हम लोग बिड प्लेस करते हैं, फोर्थ ट्रैफिक फिल्टर्स, लास्ट में हम लोग अपना यूआरएल जो लैंडिंग पेज का जो यूआरएल होता है या ट्रैकिंग यूआरएल जो डायरेक्ट लिंक होती है वो प्लेस करते हैं। So guys, now let's go to campaign optimization. You have got your campaign up and running. 3 to 4 days have passed. It's time to get the results and make some optimizations. In order to do so, I will first need to explain what are the performance metrics for your campaigns. गाइस हम लोग ने ऑफर लगा लिया, अब 3-4 दिन में जो उस ऑफर पे ट्रैफिक आया है उस ट्रैफिक को हम लोग ऑप्टिमाइज करेंगे। अब तो गाइस कोई भी ट्रैफिक ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें उसका CTR एंड ECPA जरूर पता होना चाहिए। तो गाइस लेट्स नो कि CTR एंड ECPA होता क्या है। CTR means click-through rate. It shows what percentage of users are clicking on your notification compared to how many times it was shown. You can find this metric in the creative section on the source target section of a campaign. It's a tool for push campaigns that helps to assess the level of engagement for your offer based on the creative source or target. There is no defined CTR percentage that you should strive for as it depends on the overall performance of a campaign. Now what is ECPA? This is your average cost per conversion. In order to make sure that your campaign is profitable, you want to aim to have an ECPA lower than your payout. Looking at the ECPA number helps you assess whether the changes you make are beneficial to a campaign. If that number drops, it means you are definitely doing something right. तो गाइस CTR मीन्स क्लिक थ्रू रेट। तो गाइस CTR हम लोगों को ये बताता है कि कितने यूजर्स ने हमारा ऐड देखा है एंड जिन यूजर्स ने हमारा ऐड देखा है उसमें से कितने लोगों ने हमारे ऐड पे क्लिक किया है। गाइस सपोज यूजर आपका ऐड देख तो रहे हैं बट उसे क्लिक नहीं कर रहे हैं तो वो लो CTR हो गया, बिकॉज लोग आपका ऐड देख रहे हैं बट क्लिक नहीं कर रहे हैं। एंड गाइस जब यूजर आपका ऐड देख भी रहे हैं और उसको क्लिक भी कर रहे हैं तो वो एक हाई CTR हो गया। एंड गाइस जितने भी यूजर्स आपके ऐड देख रहे हैं उसमें से 60 to 80% ने अगर आपके ऐड पे क्लिक किया है तो वो एक हाई CTR है। एंड गाइस अगर आपका CTR बिलो 50 है, लाइक 40 है, 30 है, 20 है तो वो एज अ लो CTR माना जाएगा। मतलब कि आपके लैंडिंग पेज में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, वो इतना इफेक्टिव नहीं है बिकॉज यूजर आपका ऐड तो देख रहा है उस पर क्लिक नहीं कर रहा है क्योंकि मे बी आपके लैंडिंग पेज में सारी इन्फो नहीं है या वो इतना कैची नहीं है। एंड अगर आपका ट्रैफिक का CTR हाई है लाइक 70 to 80% है तो जो आपने लैंडिंग पेज क्रिएट किया है, जो आपने प्लेसमेंट्स की है वो एकदम करेक्ट की हैं। गाइस कभी कभी क्या होता है कि हाई CTR में भी कन्वर्जन नहीं आते हैं, मतलब कि यूजर आपके ऐड पे क्लिक तो कर रहा है बट फॉर्म फिल नहीं कर रहा है। वो क्यों होता है गाइस? कभी कभार आपने लैंडिंग पेज कुछ और लगाया है और जो ऑफर खुल रहा है वो कोई डिफरेंट खुल रहा है, और मे बी कभी कभार क्या होता है जो आपने ऑफर चूज किया है वो कन्वर्टिंग ऑफर नहीं है। तो गाइज आपको समझ में आया कि CTR क्या होता है। CTR में पहले हम लोग परसेंटेज देखते हैं कि कितना परसेंटेज है। अगर 70 to 80% है तो हमारे लैंडिंग पे जो हम लोगों ने प्लेसमेंट्स किए वो करेक्ट किए हैं। अगर हम लोग का CTR कम है तो जो हम लोगों ने टारगेट जो प्लेसमेंट्स किए हैं, जो हम लोगों ने लैंडिंग पेज यूज़ किया है वो सही नहीं है। एंड गाइज हमेशा याद रखिएगा लैंडिंग पेज अपने ऑफर से रिलेटेड बनाइएगा। ऐसा ना हो कि आप लैंडिंग कुछ और बना रहे हो और आप ऑफर को दूसरा लगा रहे हो। तो गाइज आपके लैंडिंग पेज पे तो वो क्लिक करेगा, जब आपके ऑफर पे जाएगा तो वो फिल नहीं करेगा डिटेल्स। तो गाइज अब नेक्स्ट है ECPA। तो गाइज ECPA क्या होता है? तो गाइज आपको ECPA ये बताता है कि आपको एक कन्वर्जन कितने का अप्रॉक्स पड़ रहा है। लाइक जो आपने ऑफर लिया है वो $2 का लिया है और आपको जो ECPA पड़ रहा है वो 1.2 का पड़ रहा है, $1 का पड़ रहा है, लाइक $1.2, 1.5 का भी पड़ रहा है तो वो प्रॉफिटेबल है। बट अगर आपने ऑफर $2 का लिया है एंड आपका ECPA अबव $2 है तो वो आपके लिए लॉस है। आपका जो ऑफर का पे आउट है $2 है एंड जो आप ट्रैफिक पे स्पेंड कर रहे हो वो अबव $2 कर रहे हो। तो गाइस ECPA हमेशा जो हमारा पे आउट होता है उससे कम होना चाहिए। एंड गाइस जैसे जैसे हम अपना कैंपेन ऑप्टिमाइज करते जाएंगे, जैसे जैसे फिल्टर्स रिमूव करते जाएंगे, जहाँ जहाँ से ट्रैफिक नहीं आ रहा है उनको रिमूव करते जाएंगे, आप देखोगे ECPA जो होगा वो कम होते जाएगा।
मतलब कि लाइक अभी हमें ECPA $1.20 का पड़ रहा है, मतलब कि पर कन्वर्जन हम लोग को $1.20 स्पेंड करने पड़ रहे हैं। जब हम लोग ट्रैफिक को ऑप्टिमाइज करेंगे और फिल्टर्स हटाएंगे, लाइक जो हम लोग को यूज़ नहीं है वो हटाएंगे, तब आप देखेंगे जो ECPA है वो कम होते जाएगा, वो $1 पे आ जाएगा, 80 सेंट पे आ जाएगा, मतलब कि हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो और बढ़ता जाएगा। तो गाइस अगर हमारा ECPA कम होता जाता है तो मतलब कि हम लोग सही तरीके से ऑप्टिमाइज कर रहे हैं और सही चीज़ें रिमूव कर रहे हैं। मान लीजिए हम लोगों ने कुछ फिल्टर्स रिमूव किए या हम लोग को लगा इससे ट्रैफिक नहीं आ रहा है, ये हम लोगों ने हटा दिया और हमारा ECPA बढ़ गया, तो मतलब कि जो हम लोगों ने हटाया है वो हम लोगों ने गलत हटाया है। तो गाइस आप समझ रहे होंगे, फर्स्टली जो आपका ECPA होना चाहिए वो आपके पे आउट से कम होना चाहिए, एंड जब आप चेंजेस करो तो आपको जो ECPA है वो कम होना चाहिए, कभी बढ़ना नहीं चाहिए। अगर बढ़ेगा तो जो आपने चेंजेस किए हैं वो गलत किए हैं, एंड अगर ECPA कम होगा तो जो आपने चेंजेस किए हैं वो एकदम करेक्ट किए हैं। एंड जितना आपका ECPA कम होता जाएगा उतना ही आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता जाएगा। तो गाइस ये दो वे हैं CTR एंड ECPA ट्रैफिक ऑप्टिमाइज करने के लिए। लास्ट है हमारा वाइट लिस्टिंग एंड ब्लैक लिस्टिंग। If you see that some of the sources or targets are performing particularly well, it can be a good idea to save this for later and use them for similar campaigns. It's good to keep around a special spreadsheet for collecting well-performing placements. Besides using them for similar campaigns, you can duplicate your current campaign and see how it performs with a different bid. Once you have let your campaign run for a couple of days, you might start to notice placements that just don't bring any conversions. You can delete sources that don't work with your campaign and pause targets don't seem to have any potential. This is the less drastic way of blacklisting. You need to keep in mind that by deleting sources you will decrease the volume of traffic. It might take your campaign spend less and reach a better ECPA, but in case of smaller geos it might negatively impact the campaign performance by excessively limiting the available traffic. तो गाइस वाइट लिस्टिंग एंड ब्लैक लिस्टिंग क्या होता है? लाइक हमने पहले कैंपेन लगा लिया, उसको ऑप्टिमाइज किया थ्रू CTR एंड ECPA, देन अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ प्लेसमेंट जो हम लोगों ने सही की हैं वो हम लोग सेव करेंगे, एंड जो प्लेसमेंट हम लोगों ने गलत किए हैं उसको रिमूव करेंगे। तो गाइस मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ वाइट लिस्टिंग क्या होता है। तो जब गाइस आपने कैंपेन लगाया एंड उसको ऑप्टिमाइज किया, तब आपको पता चला कि आपने जो कैंपेन लगाया ये आपके लिए प्रॉफिटेबल है, जो आपके कन्वर्जन्स आए हैं और आपको जो CTR है वो काफ़ी हाई है। तो गाइस जो आपने जो प्लेसमेंट्स किए हैं प्लस जो चीज़ें रिमूव की हैं उसको गाइस आप सेव कर लोगे, ताकि आप जब उसी तरीके का कभी दूसरा कैंपेन लगाओ तो जो आपने प्लेसमेंट्स की हैं वो आप दोबारा उसको यूज़ कर सको। लाइक जो आपने प्लेसमेंट्स की हैं उसको सेव किया होगा, या जो आपने प्लेसमेंट्स किए हैं जो आपने चीज़ें रिमूव की हैं उसको कहीं नोट डाउन किया होगा, तो जब आप उसी जैसा दूसरा कोई कैंपेन लगाओगे तब आपको प्लेसमेंट दोबारा नहीं करनी पड़ेगी, आप वही प्लेसमेंट यूज़ कर सकते हो। तो गाइस वाइट लिस्टिंग में क्या होता है, वाइट लिस्टिंग में जो आपकी जो करेक्ट प्लेसमेंट है आप उसको सेव कर लो, उसको एक बार नोट डाउन कर लो, ताकि जब आप कोई सिमिलर कैंपेन उसी तरीके के लगाओ तो आपको याद हो कि आपने क्या क्या चूज़ किया था, ताकि आपको दोबारा से वो सब प्लेसमेंट्स ना करनी पड़े। तो गाइस ब्लैक लिस्टिंग क्या होती है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जो सोर्सेज जिससे हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, वो सोर्सेज जिससे जो कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, वो सोर्सेज को रिमूव कर देते हैं और खाली वही सोर्सेज को चूज करते हैं जिससे हमारा ट्रैफिक आ रहा है। लाइक हमारा ट्रैफिक खाली मोबाइल से आ रहा है, डेस्कटॉप से कम ट्रैफिक आ रहा है, या जो डेस्कटॉप पे ट्रैफिक आ रहा है वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो गाइस हम डेस्कटॉप को रिमूव कर देंगे, खाली मोबाइल का ट्रैफिक यूज़ करेंगे। तो गाइस जैसे कि हम लोगों ने डेस्कटॉप का ट्रैफिक रिमूव कर दिया, खाली मोबाइल का ट्रैफिक यूज़ कर रहे हैं, तो जो हमारा ट्रैफिक वॉल्यूम होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि जो डेस्कटॉप के यूजर्स हैं वो रिमूव हो गए हैं। बट गाइस जितना हम ज़्यादा ऑप्टिमाइज करेंगे, जितने बैड ट्रैफिक सोर्सेस हैं उसको हम लोग रिमूव करते जाएंगे, उतना ही हमारा ECPA बढ़ता जाएगा, और जितना हमारा ECPA बढ़ता जाएगा उतना हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता जाएगा। तो गाइस आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि वाइट लिस्टिंग और ब्लैक लिस्टिंग क्या होता है। वाइट लिस्टिंग में जो हमारे सही प्लेसमेंट्स है उसको हम सेव करते हैं, और ब्लैक लिस्टिंग में जो गलत ट्रैफिक सोर्सेस हैं जिससे प्रॉफिट नहीं हो रहा है या जिससे कन्वर्जन नहीं आ रहे हैं वो हम लोग रिमूव कर देते हैं। So now guys I will be recommending you some traffic platforms from where you can buy traffic। तो guys मैं आपको कुछ ट्रैफिक प्लेटफॉर्म बताऊंगा जहां से आप ट्रैफिक परचेज कर सकते हो और अपने ऑफर्स को प्रमोट कर सकते हो। फर्स्ट है propellerads.com, सेकंड है popx.net, थर्ड है zeropark.com। तो गाइस ये 3 ट्रैफिक प्लेटफॉर्म है जहां से आप ट्रैफिक परचेज कर सकते हो, और गाइस आपको इन तीनों ट्रैफिक प्लेटफॉर्म में पॉप ट्रैफिक और पुश ट्रैफिक दोनों मिलेगा। एंड इन तीनों ट्रैफिक प्लेटफॉर्म में से जो बेस्ट ट्रैफिक प्लेटफॉर्म है वो है propellerads.com। एंड गाइस जो हमारी लाइव क्लास होगी उसमें भी मैं आपको जो कैंपेन लगाना सिखाऊंगा वो Propeller Ads के थ्रू ही सिखाऊंगा।
So guys, now I will be recommending you some landing page builder tools platform. तो गाइस मैं आपको कुछ प्लेटफॉर्म बताऊंगा जहां से आप इजीली लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हो। फर्स्ट है unbounce.com, सेकंड है instapage.com, थर्ड है leadpages.com, फोर्थ है hubspot.com। तो गाइस ये 4 प्लेटफॉर्म है जिनके थ्रू आप लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हो। एंड ये गाइस चारों ही प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे हैं, बहुत इजी भी हैं। मोस्टली एफिलिएट मार्केटर लैंडिंग पेज बनाने के लिए इन चारों में से एक प्लेटफॉर्म यूज करता है।